तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए लिस्टिंग। लेकिन ध्यान रहे, लिस्टिंग बहुत से लोग नॉर्मल लिस्टिंग आपको बता देते हैं हर बार। मैं आपको बताऊंगा ऐसी लिस्टिंग जो आपने करी, एक ही लिस्टिंग से आपके ऑर्डर आना तय है। क्योंकि देखो, मैं हर बार कहता हूँ कि मैं बताता हूँ एकदम सच, मैं झूठ नहीं बताता बिल्कुल भी। लोग सिर्फ लिस्टिंग बताते हैं, पर मैं आपको अच्छी लिस्टिंग बताऊंगा कि एक वैल्यूएबल लिस्टिंग कैसे कीवर्ड लफ्ज़ में लगाएं, क्या क्या आप टाइटल लिखें, कैसी आप फोटो डालें, तो ये सब बताऊंगा। तो अगर आप छोड़ के गए तो आप लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि आपको ऐसा यूट्यूबर तो मिलने वाला है नहीं जो एकदम सच बताएगा। क्योंकि मैंने देखो आपको अपनी इनकम भी पूरी खोल करके दिखा दी, अब मैं क्या प्रोडक्ट बेचता हूँ ये भी बता दिया, ऐसा कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैं आपको लिस्टिंग भी आज ऐसी बताऊंगा कि बच्चा भी कर लेगा, 10 साल का 12 साल का बच्चा भी वो लिस्टिंग कर लेगा और अपने ऑर्डर लेकर के आएगा। तो आप बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, मीशो पर अकाउंट तो हमने बना लिया है, अब सेल करने के लिए करनी होगी हमको लिस्टिंग। तो लिस्टिंग का जो पहला स्टेप है, सबसे पहले आप कर लीजिए अपने अकाउंट को लॉगिन जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको जाना पड़ेगा कैटलॉग अपलोड में। ये जो आप देख रहे हैं कैटलॉग अपलोड में हम गए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्टिंग होती है दो प्रकार की, एक होती है सिंगल, एक होती है बल्क। तो अभी हम सिंगल लिस्टिंग करेंगे। तो सिंगल लिस्टिंग जैसे ही आपके सामने ओपन होगी तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि कैटेगरी आप कौन सी यूज़ करते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आप वो डालिए। हम कर रहे हैं वॉच के स्ट्रैप्स, तो हमने ये वॉच बैंड की उस कैटेगरी में हम गए हैं। और फिर उसके बाद हम गए हैं एसेसरीज में, और आप देख सकते हैं उसके बाद वॉच बैंड में। तो वॉच बैंड के अंदर हम आ गए हैं, तो ये है हमारी कैटेगरी। अब हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट इमेज पर, इस पर क्लिक करेंगे। फोटो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने डाउनलोड करके रखनी होगी आपको, और वहाँ से आप अच्छी फ़ोटो, बेस्ट फ़ोटो लेना। और ये आपको मिनिमम 4 फोटो लेनी पड़ेगी। तो आप 4 फोटो ले लो। और बेस्ट फ़ोटो आप हमेशा इसीलिए लगाओ क्योंकि यहाँ पे आपकी सेल्समैनिंग जो करेगी वो फ़ोटो ही करेगी, फ़ोटो मुँह से बोलेगी। अब एक फ़ोटो जैसे हमने यहाँ पे ले ली है, अभी अपलोड हो गई है, तो एक फ़ोटो के बाद हम दोबारा से इसके अंदर दूसरी फ़ोटो लेंगे। तो दूसरी फ़ोटो लेने के लिए हमें यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से हम फिर दूसरी फ़ोटो उठा लेंगे। और इसी तरीके से फिर हम ऐड करेंगे। आपको 4 फोटो लगानी है। 4 फोटो ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, वैसे तो 3 में भी काम चल जाता है, पर 4 लगाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब जैसे ही आप यहाँ पे 4 फोटो लगा देंगे तो ये आपकी फ़ोटो लग गई है। और अब इसके बाद आपको यहाँ पे भरनी होगी कुछ डिटेल, कि जैसे कि इस पर GST कितना % होता है। हमारा तो 18 होता है, तो हम 18 यहाँ पे फिल कर देंगे। बाकी HSN कोड ये आपको गूगल से आपके प्रोडक्ट का मिल जाएगा, हमारा तो यही है जो आपके सामने आ रहा है। अब इसका नेट वेट ये मांग रहा है, ग्राम में मांग रहा है, तो आप ग्राम लिख दीजिए। हमारा तो 100 ग्राम के आसपास अराउंड होता है, तो हम उसमें 100 ग्राम कर देंगे। अब ये होता है SQ कोड, ये कस्टमर को नहीं दिखता है, ये हमें दिखता है, हमारे लिए होता है। ये SQ कोड है, ये अपना कोई भी आप बना सकते हैं, स्टाइल कोड इसको बोलते हैं। कि अब जैसे कि अब हमने बनाया है वॉच स्ट्रैप, हम डाल देंगे वॉच पिंक स्ट्रैप। हम इस पर लिख देंगे वॉच पिंक स्ट्रैप और 20 mm, क्योंकि ये 20 mm का था, इसलिए हम 20 mm इस पर डाल देंगे। और कलर भी हमने लिख दिया है। तो अब इसके आगे चलते हैं। ये होता है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में हम इसमें डालेंगे टाइटल। तो टाइटल आप कोई भी अच्छा सा टाइप अपने अकॉर्डिंग इसको करो, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप देखो अच्छे सेलरों का कॉपी करो, कुछ आधा उनका कॉपी करो, कुछ अपना जोड़ो, तो इस तरीके से टाइटल बन जाएगा। हमने देखो पहले से ही बना के यहाँ पे टाइटल रखा हुआ है। तो अब हम इस टाइटल को कर लेंगे ऐसे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम वापस से जाएंगे अपने यहाँ पर पैनल पर, और इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो अब यहाँ पे आप देखो लिस्टिंग, यहाँ पे तो हर कोई इतना तो आपको बता देगा, लेकिन मीशो के अंदर एक जो दिक्कत होती है वो होती है कि कभी भी आपको अगर अपना साइज़ वाली कोई चीज़ है ना आपकी, तो साइज़ सबसे फ्रंट में डालना है। कि जैसे कि यहाँ पे अब साइज़ है सबसे पहले डालना है, हमारा 20 mm था, तो हम यहाँ पे 20 mm सबसे पहले डाल देंगे। और कलर भी हम इस पर डाल देंगे, डालना है तो, नहीं तो वैसे कलर तो अंदर होता ही है और फोटो में भी दिखता है, लेकिन डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा। अभी आगे साइज़ क्यों लिखा है? आगे इसलिए साइज़ लिखा है क्योंकि मीशो में लोग ज़्यादातर किसी भी आजकल साइट पे लोग फ़ोन से परचेजिंग करते हैं। जब फ़ोन से परचेजिंग करेंगे ना तो शुरू के 4-5 वर्ड दिखते हैं। अब इसमें सिर्फ दिखेगा सिलिकॉन स्ट्रैप, इस तरीके से दिखेगा, तो कस्टमर को कैसे समझ आएगा मेरा साइज़ का है? तो इसलिए साइज़ हमेशा आगे लगाना चाहिए। यही बातें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ।
तो अब उसके बाद देखो अब हम इसमें साइज़ डाल देंगे। अब इसका साइज़ तो कोई होता नहीं है, तो फ्री साइज़ हम इसको डाल देंगे। देखो अब जो आपके सामने है ये है मेन पॉइंट, ये है प्राइस। अब इस पे यहाँ पे आपको प्राइस डालना है। ये मीशो प्राइस है, एक ये रॉन्ग डिफेक्ट प्राइस है। ये क्या होता है ना, इसमें दो तरह के प्राइस आते हैं। एक प्राइस आपका ऐसा होता है कि जिसके अंदर अगर आप डालोगे, जैसे मानो यहाँ पे मैं 100 रुपये डालता हूँ और यहाँ पे डालूंगा मैं 90 रुपीज़, 10 रुपये कम डालूंगा, तो इससे फ़र्क क्या होता है कि कस्टमर के रिटर्न करने के जो चांस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर खरीदेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन बन जाती है कस्टमर के लिए कि वो किन किन सूरतों में रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये इसमें दो प्राइस होते हैं मीशो के अंदर। तो अब हम पहला अपना प्राइस डाल देते हैं इसके अंदर 125 रुपये। यही चीज़ आपको बड़े ध्यान से डालनी है कि आपको कितने की कॉस्टिंग ये पड़ती है। अब मेरे को ये जैसे कि 50 रुपये की पड़ती है तो मैंने 125 रुपये डाल दिया, क्योंकि मीशो सबसे बड़ी बात है कोई कमीशन लेता ही नहीं है। मीशो कमीशन नहीं लेता, 2-3 रुपये बस कटते हैं, तो इसलिए हमें पूरे पैसे मिलते हैं। तो हमने यहाँ 125 डाला है, वहाँ हम इसके 10 रुपये कम कर देंगे, यहाँ डाल देंगे हम 115 रुपये। तो अभी दो प्राइस डाले। अब यहाँ पे डाल देंगे एमआरपी। एमआरपी हमेशा 3 गुना ज़्यादा डलती है, कि हमने जैसे 125 डाला तो उसका लगभग 3 गुना 375 होता है। हम इस पर डाल देंगे 375। और अब इसमें डालेंगे हम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके पास कितनी क्वांटिटी है? हमारे पास तो इसके 200 पीस पड़े हुए हैं, तो हम डाल देंगे इसके अंदर 200। अब बाकी और इसमें आगे हम चल लेते हैं, नीचे जो इसके अंदर अब डिटेल है। तो अब जो आप देख रहे हो वो है SQID, जो कि हमने ऊपर भरा था यहाँ पर स्टाइल कोड में। तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से कॉपी किया और नीचे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा कॉपी पेस्ट। और अब चलते हैं नीचे की ओर। अब इसमें हम क्वांटिटी डालेंगे, ये कितनी क्वांटिटी हम दे रहे हैं, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी। तो एक ही होती है तो हम एक ही डालेंगे। स्टेप्स का कलर क्या था, ये पिंक कलर था, तो हम इसके अंदर पिंक डाल देंगे टाइप कर करके। ठीक है जी। अब ये इसका मटेरियल क्या है, तो उसका मटेरियल है इसका कि सिलिकॉन होता है, रबड़ होता है, सिलिकॉन होता है। तो जो भी आपका मटेरियल है इसमें आप वो डाल देना। हमारा ये सिलिकॉन रबड़ है तो हमने सिलिकॉन डाल दिया इसके अंदर। कंट्री आप इसमें इंडिया डालेंगे अगर आप इंडिया से हैं तो। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल में हम अपना नाम डाल देंगे, जो जिस नाम से हमने अपनी आईडी बनाई है। अब पैकर डिटेल, पैकिंग भी हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम अपना नाम डालेंगे। अब इसके बाद आया था ब्रांड। अगर आपके पास है तो ब्रांड आपने लिया हुआ है, ऑथराइज करा रखा है तो, अदरवाइज मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है आपका डिस्क्रिप्शन, तो हम आप इसमें डालेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि इससे ये कस्टमर पढ़ता है, इसमें हमारी पूरी डिटेल लिखी होती है इस तरीके से कि हमारा क्या मटेरियल है, क्या ये वॉच है, किस प्रकार का ये है। तो ये पूरा हमें इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है। ये आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना बढ़िया है। तो हमने तो पहले से ही बना के रखा हुआ है, हम इसे सिंपल कर लेंगे कॉपी और वहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो अब एक सबसे ज़रूरी बात है कि आपने सारा एक बार फिल तो कर लिया, लेकिन इसको रीचेक आप जरूर कर लें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो इसके अंदर आप चेक कर लो, जैसे GST 18% है, HSN कोड ये है हमारा, ये आपको HSN कोड गूगल से मिल ही जाएगा। कलर क्या है, टाइटल क्या है, इन्वेंट्री आपने कितनी डाली है, क्वांटिटी कितनी डाली है, कहीं वजन तो आपने ज़्यादा नहीं डाल दिया है। तो ये सब चीज़ आप चेक करने के बाद एक बार तसल्ली से इसको चेक करना। चेक करने के बाद बस सिंपल सा नीचे बटन है सबमिट का, तो इसको हम सबमिट कैटलॉग पे कर देंगे और ये हमारी लिस्टिंग हो करके डन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे ये बीच बीच में दिखा देगा आपको कंफर्ट, सिलिकॉन, सैमसंग, ये सब क्या है ना ब्रांड के नेम वगैरह आ गए, तो ये आप नहीं डाल सकते। तो उसमें सिंपल सा 1-2 स्पेलिंग की मिस्टेक कर दो आप, कि सिलिकॉन को आपने जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कर दो थोड़ी सी, तो ये सब सही हो जाएंगे। और फिर आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारी लिस्टिंग हो चुकी है सबमिट। और बस अब क्या है, अब करो ऑर्डर का इंतजार, ऑर्डर आना हो जाएंगे शुरू आपके। तो अब ये इस तरीके से इन प्रोसेस में आ गई है। ये कुछ देर के अंदर हमारी लिस्टिंग हो जाएगी लाइव और आने लगेंगे इससे हमारे ऑर्डर। तो इसी प्रकार से होती है लिस्टिंग। तो देखा ना मित्रों, कितनी आसानी से हमने कर दी है लिस्टिंग। कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो।
इसके अंदर बस विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि आपका टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइटल अच्छा बनाओ। जैसे कि आपकी कोई चीज़ है, आप मैं स्मार्ट वॉच बेच रहा था तो उसके अंदर 20 डालो, और वो किस किस मॉडल में लगती है ये आप डालो। वो रबड़ का मटेरियल है, उसका मटेरियल आप टाइटल में डालो। और अगर आपको नहीं समझ आता है कि मेरे को ये क्या लिखना है, तो आपका अपना प्रोडक्ट आप सर्च करो, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे सर्च करो। वहाँ बड़े बड़े सेलर, पुराने सेलर होंगे, उन्होंने ऑलरेडी वो डाल रखा होगा, तो उनका टाइटल आप कॉपी करके थोड़ा सा अपना कुछ इधर उधर मिक्स करके आप टाइटल इजी से बना सकते हो। तो देखा कितनी आसानी से हो गई है हमारी लिस्टिंग। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर उन भाइयों को जरूर करो जो कि ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो और लेकर आऊँगा। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे लिस्टिंग समझ आई, या जो और आप सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो बाय बाय।